अली यस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूं कि बीए का रिजल्ट एएमयू ने डिक्लेयर कर दिया है। बीए के रिजल्ट को देखेंगे और साथ ही काउंसलिंग के डेट को भी देखेंगे कि कब से आपका काउंसलिंग शुरू होगा और कितने चांस मेमो क्लियर होने की उम्मीद लगती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रिजल्ट को। ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट ऑफ बीए ऑनर्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो पोर्टल खुलकर आएगा वहीं से सारे कोर्सेज के रिजल्ट देखे जाने हैं। बीए का रिजल्ट देखना है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जाएंगे। ये देखिए बीए ऑनर्स बॉयज, बीए ऑनर्स बॉयज मदरसा बैकग्राउंड, बीए ऑनर्स गर्ल्स, बीए ऑनर्स गर्ल्स मदरसा बैकग्राउंड। ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्टेड लिस्ट, ये देखिए बी ऑनर्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज बॉयज। ये 5 पेज की सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। डेट ऑफ काउंसलिंग एडमिशन एज पर शेड्यूल विच विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, नोटिफाइड किया गया है, वो भी मैं आपको दिखला दूंगा। पहले आपको ऑनलाइन करना है, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग आकर करना है। ये सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। ये पोर्टल अभी खुला नहीं है। ये पोर्टल उम्मीद है कि आपके काउंसलिंग डेट से पहले खोल दिया जाएगा। इसी पोर्टल पे जाकर counseling.amucontrollerexams.com पर जाकर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। काउंसलिंग की जो प्रोसेस होगी वो इसी लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जो पोर्टल खुलकर आएगा वहाँ से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सारे आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। जब तक आप ये स्टेप पूरा नहीं करेंगे, इस पे जाके ऑनलाइन सारे प्रोसेस नहीं करेंगे, तो फिर आपको फिजिकल जब आप आएंगे तो आपका कोई क्लेम नहीं बनेगा। पहले आपको ये करना पड़ेगा। जो इस पोर्टल पे जब खुलेगा, यहाँ पे जितने भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होंगे उसे हर हाल में आपको करना ही करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इसका मैंने सेपरेट डिटेल वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। और ये देखिए दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, चौथा और ये 5वां पेज, ये पूरा रिजल्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। आइए अब हम देखते हैं मदरसा बैग। अब देखिए चांस मेमोज की, ये यहाँ से आप देखेंगे 12 पेज की ये लिस्ट है, चांस मेमो की 12 पेज की लिस्ट। ये अब इसमें चांस मेमो में करीब करीब ऐसे तो 1500-1600 ऐसे एक अंदाजे के मुताबिक ये कह सकते हैं कि 1500-1600 लोग यहाँ पे, देखिए 1300 यहाँ पे कुछ है, तो 1500 से ऊपर लोगों का नाम यहाँ पे चांस मेमो में लगता है। एग्जैक्टली बहुत ही इसे सही से देखना पड़ेगा तो पता चलेगा, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ कि करीब करीब 1400-1500 लोग चांस मेमो में है। अब यहाँ ये चांस मेमो 1450 दिया हुआ है, यानी 1500 के अराउंड आप मान लीजिए। चांस मेमो जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छा खासा चांस मेमो में लोगों को बुलाया गया है, लेकिन इतने चांस मेमो यानी क्लियर होने की उम्मीद नहीं है। बहुत ही आसानी से अगर हम कहें तो चांस मेमो इसमें यानी जनरल वाले में 500 तक क्लियर होने की उम्मीद लगती है। जिसका 500 है
उसका कंफर्म होने की पूरी उम्मीद लगती है। लेकिन सभी लोग, चूंकि ऑनलाइन प्रोसेस करना है, तो सभी लोग रिपोर्ट करा देंगे। क्या पता किसकी किस्मत कैसी है, हो सकता है मौका मिल जाए। ये देखिए यहाँ पे 1488 भी यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, यानी 1500 के अराउंड आप मान लीजिए कि 1500 के अराउंड यहाँ पे चांस मेमो में लोगों का नाम है। तो सभी लोग रिपोर्ट तो पहले आप करा ही देंगे, तभी आपको मौका भी मिलेगा। रिपोर्ट अगर नहीं कराएंगे तो फिर उसके बाद में आपके नाम पे कोई भी गौर व फिक्र नहीं किया जाएगा। पहले रिपोर्ट तो सब लोग बहरहाल करा देंगे। अब आइए, अब ये देखते हैं, यहां से देखिए स्पेशल कैटेगरी लिस्ट। स्पेशल कैटेगरी में दो आइकन दिया हुआ है। ये देखिए, ये डॉलर यानी पीएच, फिजिकली हैंडीकैप्ड, पीएच, सीएस, सीई, एससी, डीएस, बहुत सारे तरह का है, एमसी। तो ये डॉलर साइन का मतलब है कंफर्म और हैश का मतलब है वेटिंग। अब इसमें ऐसे कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, कितने वेटिंग में है, इस वजह से मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ कितने तक क्लियर होगी, क्योंकि अभी तो एग्जैक्टली ऐसे एक एक करके देखने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर देखूंगा कभी तो फिर से अलग से मैं बताऊंगा कि कैटेगरी वालों में कितने का कंफर्म होने की उम्मीद है, क्योंकि ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, 43 पेज की, 43 पेज की ये लिस्ट है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अगर पूरा मैं दिखाऊं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आइए अब देखते हैं मदरसा बैकग्राउंड, बीए ऑनर्स मदरसा बैकग्राउंड, यह सिलेक्टेड लिस्ट। इसमें कम लोग होंगे, ये देखिए मदरसा बैकग्राउंड में इतने ये कन्फर्म है। और फिर उसके बाद ये है चांस मेमो मदरसा बैकग्राउंड, ये 2 पेज की लिस्ट है चांस मेमो की लिस्ट। ये देखिए मदरसा बैकग्राउंड की ये चांस मेमो की ये लिस्ट है। इसमें भी अच्छे खासे लोगों को चांस मेमो में बुलाया गया है, करीब करीब 200 से ऊपर तो आप कह ही सकते हैं। 199 यहाँ पे है और 199 अभी आपने देखा। और इधर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, करीब करीब 200 के अराउंड मार्क्स। ये देखिए 200 यहाँ 1 भी नजर आ रहा है। लेकिन अब कितने चांस मेमो मदरसा बैकग्राउंड में भी मान लें कि 50 तक के चांस मेमो की क्लियर होने की उम्मीद तो लगती ही लगती है। अब आइए देखते हैं मदरसा बैकग्राउंड के स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट। स्पेशल कैटेगरी में ये भी 5 पेज की ये देखिए लिस्ट है। मदरसा बैकग्राउंड में ये 5 पेज की ये यहाँ पे ये लिस्ट है। अब इसके बाद देखेंगे बीए ऑनर्स गर्ल्स की ये सिलेक्टेड लिस्ट है। आइए देखते हैं इस लिस्ट को। ये गर्ल्स की देखिए सिलेक्टेड लिस्ट, ये गर्ल्स की सिलेक्टेड लिस्ट, ये देखिए 4 पेज की गर्ल्स की ये 4 पेज की ये सिलेक्टेड लिस्ट है। ये यहाँ से अपना रोल नंबर और रैंक देख लें। और उसके बाद आइए देखते हैं गर्ल्स के ये चांस मेमो की ये लिस्ट है। ये देखिए चांस मेमो की ये 7 पेज की ये चांस मेमो की लिस्ट। इसमें ये देखिए यहाँ पे 440, यहाँ पे 639 चांस मेमो, यहाँ 839 है। इसमें भी चांस मेमो अच्छे खासे लोगों को बुलाया गया है। आपने यहाँ पे देखा चांस मेमो 839, यानी 1000 के आसपास लगता है कि यहाँ भी चांस मेमो में कॉल किया गया है। अभी देखते हैं सरसरी तौर पे जो भी नज़र आ जाएगा, क्योंकि इसी की बुनियाद पे फिर मैं बताऊंगा कि
कितना चांस मेमो क्लियर होने की उम्मीद है? 856। और आगे आइए देखते हैं। यह चांस मेमो की लिस्ट, ये चांस मेमो गर्ल्स की लिस्ट है। सीट्स भी मैं बताता हूँ कि कितनी सीट्स है। देखिए 890 यहाँ पे मिला, और यानी कि इस तरह से आप ये देख रहे हैं चांस मेमो की लिस्ट गर्ल्स की। आप चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, अपना रोल नंबर आप यहाँ भी रोक कर मिला सकते हैं, या AMU की वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। तो लगता है कि 900 के आसपास या उसके ऊपर भी हो सकता है। कहीं सारी चीज़ें ये देखनी पड़ेगी, तब पता चलेगा। ये चांस मेमो की लिस्ट है। और उसके बाद आइए देखते हैं गर्ल्स, ये चांस मेमो, और ये यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट है। ये देखिए स्पेशल कैटेगरी, ये 34 पेज की ये लिस्ट है। यहाँ पे आप ये यहाँ से आप देख लेंगे। अब आइए थोड़ा सा नज़र डालते हैं BA ऑनर्स, ये मदरसा बैकग्राउंड की ये है लिस्ट। ये है मदरसा बैकग्राउंड की लिस्ट, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, गर्ल्स कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है। और उसके बाद ये है देखिए चांस मेमो की लिस्ट। ये है चांस मेमो की लिस्ट। चांस मेमो में कम लोगों को बुलाया गया है क्योंकि सीट्स भी कम है, उस लिहाज से ये है आपका चांस मेमो की ही लिस्ट है। ये बहुत ही कम लोगों को बुलाया गया है, 20। और हालांकि चांस मेमो में जिस हिसाब से बॉयज़ को बुलाया गया है, गर्ल्स में इतने लोगों को नहीं बुलाया गया। ये देखिए लग रहा है कि ये 21 कैंडिडेट ये चांस मेमो में, यस 21। हालांकि सीट्स तो 53 हैं, और बुलाना चाहना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इतने ही लोगों को बुलाया गया है। और ये देखिए स्पेशल कैटेगरी में यहाँ पे 2 पेज की ये लिस्ट है। स्पेशल कैटेगरी में ये देखिए ये स्पेशल कैटेगरी की इतनी लिस्ट है। अब हम बात कर लें कि सीट्स कितनी है। देखिए सीट्स जो है BA बॉयज़ के लिए मैं आपको दिखला दूं, AMU का मैं आपको गाइड दिखला दे रहा हूं। देखिए BA ऑनर्स में आप ये देखिए सीट्स यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप देखिए BA ऑनर्स में सीट देखिए, अरबिक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, लिंग्विस्टिक्स, पर्शियन, फिलॉसफी, कुरानिक स्टडीज, संस्कृत, उर्दू, ये BA के लिए है। और BA ऑनर्स सोशल साइंस की अलग होगी, ये आर्ट्स में इतनी ये लिस्ट है, और सोशल साइंस की अलग है। तो ये जो सीट्स है यहाँ पे BA के लिए, ये टोटल मिलाकर ये करीब करीब 238 सीट्स तो यहाँ पे ऐसे बॉयज़ की जनरल आप कह सकते हैं, और इसमें 47 मदरसा बैकग्राउंड के अलग से हैं। 238 और 47 मदरसा बैकग्राउंड के गर्ल्स में 187 और 53 मदरसा बैकग्राउंड के यहाँ पे हैं। इसके अलावा सोशल साइंस में भी सीट्स हैं, उसे भी देखते हैं कि वहाँ पे कितनी सीट्स सोशल साइंस में है। ये देखिए सोशल साइंस की ये सीट्स हैं, इसमें टोटल करीब करीब बॉयज़ में ऐसे 444 सीट्स बॉयज़ में हैं, और बॉयज़ में मदरसा बैकग्राउंड के लिए है 12 सीट्स, और गर्ल्स में 325 और मदरसा बैकग्राउंड के लिए 20 सीट्स हैं। तो अब सीट्स के तो अच्छे खासे हैं, टोटल मिला दिया जाए तो बॉयज़ की जो सीट्स हो जाती हैं वो हो जाती हैं करीब करीब 663, और मदरसा बैकग्राउंड बॉयज़ की हो जाती है 59।
तो अब तो मैंने अभी मैंने ये बता दिया था कि चांस मेमो में बॉयज में 500, तो 500 नहीं हो, मुझे सीट का अंदाजा अभी नहीं था, तो मैंने आपको यूं बता दिया। अब आप ये मान के चलिए कि बॉयज में चांस मेमो करीब करीब 1500 के आसपास है, तो 900 से लेकर 1000 तक बॉयज में चांस मेमो क्लियर होने की उम्मीद है। वैसे रिपोर्टिंग सब लोग कराएंगे, क्या पता किसकी किस्मत क्या है, किसका एडमिशन हो जाए। रिपोर्टिंग जब कराएंगे तभी भी आपको बुलाया भी जाएगा, आपका क्लेम भी बनेगा। अब आइए गर्ल्स की बात करते हैं। तो गर्ल्स में जैसा कि मैंने आर्ट्स में तो बता दिया कि सीट्स हैं 187 और मदरसा 53। सोशल साइंस में जो सीट्स मैंने बताया आपको, गर्ल्स की जो सीट्स है सोशल साइंस में वो है 325 और 20 मदरसा बैकग्राउंड। तो यहाँ पे जो टोटल जो सीट्स बन रही है वो करीब करीब बन रही है, गर्ल्स की अगर आप मिला लें आर्ट्स और सोशल साइंस दोनों, तो वो बन रही है 512, 512, और मदरसा बैकग्राउंड के लिए 32 सीट्स है। तो यहाँ पे आप ये मान के चलें कि यहाँ पे भी गर्ल्स में भी 600 से 600 टू 700 क्लियर होने की उम्मीद लगती है चांस मेमो। ये एक एक्सपेक्टेशन है, इसे आप श्योर नहीं समझेंगे। श्योर तो उसी वक्त पता चलेगा जब एडमिशन हो जाएगा कि कहाँ तक क्लियर हुआ। बहरहाल सब लोग रिपोर्टिंग करा दें ताकि नंबर जिसका भी आना होगा आ जाएगा। रिपोर्टिंग कराएंगे तभी आपको पता चलेगा, तभी आपको बुलाया जाएगा और फिर ऐसे आपका क्लेम नहीं बनेगा। अब आइए हम देखते हैं कि आपका डेट क्या दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो क्या दिया गया है, उसके लिए देखिए ये यहाँ पे है शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग का जो डेट आपको दिया गया है ऑनलाइन काउंसलिंग का जो डेट है, ये देखिए ये पोर्टल है शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग एडमिशन 2020-21 का। हमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में देखना है। ये देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ये सारे काउंसलिंग के ये शेड्यूल है। यहाँ हम देखते हैं बी ऑनर्स, हम देखेंगे यहाँ पे बी ऑनर्स, यहाँ से क्लिक करेंगे। ये देखिए ये दिया हुआ है आपका काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल। ऑनलाइन करना है। देखिए 23 से 27 जनवरी, यानी 23, 24, 25, 26, 27, 5 दिन आपको करना होगा। ये जितने भी सिलेक्टेड हैं या चांस में वो 5 दिन में ही करना है। हालांकि 5 दिन तो कम है, क्योंकि हो सकता है कि वो पोर्टल भी ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से जाम भी हो सकता है। इस वजह से आप लोग बहुत ही एहतियात से जल्दी करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आखिरी दिन तो पे आप और ना रहेंगे। आखिरी के दिनों में और ज़्यादा जो है कि नहीं ट्रैफिक हो जाने से जाम हो जाएगा। तो 23 से 27 तक आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन, लॉगिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग। चॉइस आपको देना होगा कि पहला चॉइस, दूसरा चॉइस, कौन कौन सा सब्जेक्ट, वेयर एवर रिक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट, जिसको जरूरत हो उसके हिसाब से चॉइस देंगे। फिर उसके बाद 28 से 30 वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय वेरीफाइंग ऑफिसर्स, यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। चलिए ये काम जल्दी हो जाएगा 28 से 30 तक। और 31 को डिस्प्ले ऑफ फॉर्म एडमिशन लिस्ट 1 फर्स्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा 31 जनवरी को। और 2 से 4 फरवरी को, 2, 3, 4 फरवरी को आपको एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन and payment of admission fee by the candidates on form list 1। फॉर्म लिस्ट 1 कब एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 4 तक आपको पेमेंट एडमिशन का हो जाएगा, एक्सेप्टेंस, फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये राउंड फर्स्ट। अब इसमें से जो लोग एडमिशन नहीं लेंगे तब चांस मेमो वालों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये तो सिलेक्टेड लोगों का हो जाएगा। अब देखिए वो 5 फरवरी को डिस्प्ले ऑफ फॉर्म एडमिशन लिस्ट सेकेंड, तब इसकी ये सेकेंड लिस्ट आएगी। अगर जरूरत पड़ती है तो, है ना, अगर जरूरत पड़ेगी तो आएगी फिर सेकेंड लिस्ट। और इनका जो
वो सब लोग यहाँ पे करा देंगे तो फॉर्म वगैरह का सारे वेरिफिकेशन तो यहाँ पे हो ही जाएगा। तो 5 फरवरी को नेक्स्ट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी और 7 से 8 फरवरी तक एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फी बाय द कैंडिडेट्स ऑन फॉर्म लिस्ट सेकेंड का एडमिशन हो जाएगा, जो दूसरी जो लिस्ट आएगी अगर जरूरत पड़ी तो। अगर इसके बाद भी जगह खाली रहती है तो 9 फरवरी को ये देखिए तीसरी लिस्ट आएगी, डिस्प्ले ऑफ फॉर्म एडमिशन लिस्ट 3, और 11-12 फरवरी को एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फी बाय द कैंडिडेट्स वो जमा होगा। तो यहाँ पे अब इसके बाद और ये यहाँ पे देखिए बीए ऑनर्स 23 से 27, यहाँ तो अभी बीए ऑनर्स हम लोगों ने ये देख लिया। अब इसके बाद नीचे ये यहाँ पे नीचे एक चीज ये भी बीए ऑनर्स का ही है, लेकिन ये कोड कुछ बदला हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कोड है BAAXA और यहाँ पे सेम शेड्यूल है, लेकिन ये कोड XR क्या है यहाँ पे इन्होंने कहीं पे इसके बारे में डिफाइन नहीं किया है। बहरहाल ये तो आपने ये है मदरसा के लिए BAMXA वही है 23 से 27 सारी चीज़ें एज इट इज़ जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया वो आप यहाँ से देख लें। और फिर एक और वही यहाँ भी चीज़ है BAMXR, हालांकि इन्हें इस तरह के कोड को क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये क्या दिया है। ये एक ही चीज़, एक चलिए मान लेते हैं कि BA ऑनर्स जनरल और एक ये मदरसा बैकग्राउंड के लिए, लेकिन ये एक एक एक्स्ट्रा क्या है, ये कोड नंबर क्या है, इसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता पा रहा हूँ कि ये क्या है, क्योंकि कहीं भी ये प्रोस्पेक्टस में भी कोई क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि ये कोड ये है क्या। और इस तरह से यहाँ भी कहीं क्लैरिफाई यहाँ भी कहीं ये नहीं किया गया है कि ये कोड है क्या। तो इस तरह से आपने देखा बीए ऑनर्स में एडमिशन जो आपका होगा, यानी बीए ऑनर्स की आपने सिलेक्टेड लिस्ट पूरा रिजल्ट आपने देखा और इसका काउंसलिंग का आपने शेड्यूल आपने देखा और आपने ये भी देखा कि कितना चांस मेमो क्लियर होने की उम्मीद है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो आप आज के वीडियोस में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।